दोस्तों आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आया हूँ वैलेंटाइंस मंथ स्पेशल। ये रीडिंग पूरे फरवरी मंथ के लिए वैलिड होगी 2026 के लिए। और इस रीडिंग के लिए मैं एक नए डेक का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो एनिमल से संबंधित है। कहा जाता है कि जानवरों का जो प्यार होता है वह अनकंडीशनल होता है, बिना शर्तों का होता है। जानवर जो हैं वो अपनी आँखों से, अपने हाव भाव से इंसानों के मुकाबले बहुत ज़्यादा कुछ कह जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ज़ोडिएक साइन है वर्गो, कन्या राशि। हे यूनिवर्स, गिव मी द राइट कार्ड्स फॉर वर्गो ज़ोडिएक साइन कन्या राशि के लोगों के लिए वैलेंटाइन स्पेशल, उनकी लव लाइफ से संबंधित मुझे यूनिवर्स सही कार्ड्स देना। पहले जो 3 कार्ड्स हैं ये आपकी पास्ट, प्रेज़ेंट एंड फ्यूचर लाइफ से संबंधित होंगे। इसके बाद मैं डिटेल में आपके कार्ड्स लूँगा। पहला कार्ड है 2 ऑफ एयर का डैचशुंड डॉग। ये डॉग्स की एक ब्रीड है। प्रोक्रास्टिनेशन एंड वरिंग व्हाट अदर्स विल थिंक आर ब्लॉकिंग यू फ्रॉम मेकिंग ए डिसीजन। ये जो आपकी पास्ट लाइफ में कुछ ब्लॉकेजेस हैं, प्रोक्रास्टिनेशन होता है कि जब आप कुछ फैसलों को डिले करते हैं। आप जिंदगी में कोई फैसला लेना चाहते थे अपनी पास्ट लाइफ में, पर कुछ लोगों के कारण, समाज के कारण, नियमों के कारण या अपने डरों के कारण आपने कुछ फैसले नहीं लिए, जिसके कारण आपकी जो पर्सनल ग्रोथ है, आप जिन अपने सपनों को पूरा करना चाहते थे, जिस राह पर चलना चाहते थे, आप उस राह पर नहीं चल पाए और इस कारण आपने अपनी जो ख्वाहिशें थी उनको लोगों के कारण रोक दिया। अगला कार्ड है पेज ऑफ अर्थ का टेबी कैट। ये कार्ड आपको बता रहा है कि आपको अपनी प्रेजेंट लाइफ में वह मौके अभी भी उपलब्ध हैं जिनको लेकर आप फैसले कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको कुछ चीज़ें समझनी होगी, ज़िंदगी को समझना होगा, ज़िंदगी के फ्लो को समझना होगा। कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं पास्ट में कि आप कुछ चीज़ों को समझ नहीं पाए, ज़िंदगी को नहीं समझ पाए, रिश्तों को अच्छी तरह से नहीं समझ पाए, या समझ पाए तो शायद हो सकता है कि इमोशनल होके आपने कुछ ऐसे फैसले लिए जो सही नहीं निकले। वह अपॉर्चुनिटीज़, वह मौके अभी भी आपके पास हैं। आप अच्छी तरह से ज़िंदगी को, रिश्तों को, इंसानों को समझिए, अपनी ख्वाहिशों को समझिए, अपने सपनों को समझिए और जब आप उस रास्ते पर चलेंगे तो आपको अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है। आपकी ज़िंदगी में दोबारा से प्यार और शांति लौट सकती है। आने वाले समय से संबंधित जो कार्ड है ये 5 ऑफ एयर का है। यहाँ पे देखिए 2 डॉग्स जो हैं आपस में झगड़ा कर रहे हैं। ये कार्ड जो है ये झगड़े को दिखाता है। योर करंट पाथ isn't leading you towards the happiest possible outcome, so why not change? यदि आपने आपकी जिंदगी में ये जो रिजल्ट निकल रहे हैं, देखिए रिजल्ट कैसे निकलते हैं। हमारी जो जिंदगी है ये हमारी चॉइसेस होती हैं। जो हम फैसले आज करते हैं उसके रिजल्ट हमें आने वाले समय में मिलते हैं। हम यदि पौष्टिक अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा सोचेंगे, तो हमारी शारीरिक और मानसिक हेल्थ जो है वो सही रहेगी। पर यदि आज हम अच्छे खाने का, हेल्दी खाने की चॉइस नहीं करेंगे, अच्छे लोगों को अपनी ज़िंदगी में नहीं रखेंगे, तो उसके रिजल्ट भी अच्छे नहीं निकल सकते। ये एक सिंपल सा नियम है, साइंस है ये, कि यदि हम आम का बीज बोएंगे तो हमें आम ही मिलेंगे, पर यदि हम कांटों के पेड़ को लगाएंगे तो वहां से हमें कांटे ही मिलेंगे। आने वाले समय में यदि आपने अपनी ज़िंदगी में ये झगड़ा नहीं रखना, ये जो रुकावटें हैं नहीं रखनी, तो यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज है कि आप अपनी ज़िंदगी को बदलिए। पास्ट में जो फैसले आपने यदि बाई चांस गलत किए हैं, तो उन फैसलों को चेंज करिए, सही फैसले करिए, सही लोगों के साथ रहिए, सही सोचिए। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको चॉइस करनी होगी कि क्या आपके लिए दूसरे लोग ज़रूरी हैं या आप अपने लिए खुद ज़रूरी हैं, आपके अपने सपने आपके लिए ज़रूरी हैं। नहीं तो आने वाले समय में यही ब्लॉकेजेस जो हैं, ये जो मतभेद हैं, ये कंटिन्यू रह सकते हैं।
पर ये एक जनरल रीडिंग है, ये मेरा डिस्क्लेमर भी है। ज़रूरी नहीं है कि हर कार्ड सभी लोगों की लाइफ के साथ रेज़ोनेट करे। अब ये कार्ड्स यहीं पे रहेंगे, तो मैं डिटेल में आपकी रीडिंग देखता हूँ, आपके कार्ड्स देखता हूँ कि किस तरह की संभावनाएँ आने वाले समय में पैदा हो सकती हैं और क्या गाइडेंस है। पहला कार्ड है 10 ऑफ फायर का, सेंट बर्नार्ड डॉग। ये बहुत ही हैवी डॉग होता है, बहुत बड़ा डॉग होता है, सुस्त होता है थोड़ा। यू आर वर्किंग फॉर टू हार्ड एंड द स्ट्रेस विल सून बिकम टू मच। आप अपनी शारीरिक क्षमता से कहीं ज्यादा काम कर रहे हैं। जो हमारा माइंड होता है उसकी भी एक सीमा होती है स्ट्रेस लेने की, सोचने की। आप जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं। आप सोच भी इसलिए रहे हैं क्योंकि पास्ट में आपने फैसले नहीं लिए जो आपको लेने चाहिए थे। आप एक जगह पे रुके हुए हैं। इससे स्ट्रेस बढ़ जाता है क्योंकि थिंकिंग बढ़ जाती है। ओवर थिंकिंग के कारण मानसिक तनाव तो बढ़ता ही है, साथ में शारीरिक समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं। यदि आपने वो फैसले ना लिए या सही फैसले ना किए तो ये स्ट्रेस आने वाले समय में बढ़ सकता है। माफ करिएगा, मैं इस तरह से कहना तो नहीं चाहता था क्योंकि वैलेंटाइन स्पेशल रीडिंग है ये। पहले मैंने इस रीडिंग को सोचा था कि ये फरवरी मंथ के लिए रहे, पर बाद में मैंने जब रीडिंग्स करनी शुरू की तो मुझे लगा कि मैं इसे पूरे साल के लिए कर देता हूँ और मैंने उसी तरह से यूनिवर्स को प्रे किया कि मुझे 1 साल के लिए अगले वैलेंटाइंस डे तक किस तरह की संभावनाएं पैदा हो सकती हैं, मुझे उससे संबंधित कार्ड्स मिलें। रीच आउट फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। यदि आपसे खुद वो समस्या सॉल्व नहीं हो रही, आपको खुद समझ में नहीं आ रहा, तो किसी की मदद लीजिए। फॉरेन में तो ये आम ट्रेंड है कि जब मानसिक तनाव बढ़ता है, हमें चीज़ें समझ में नहीं आती, तो हम किसी लाइफ कोच से हेल्प लेते हैं, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर उससे काउंसलिंग लेते हैं। बाहर तो कपल काउंसलिंग भी होती है। यदि रिश्तों में प्रॉब्लम हो तो दोनों ही पार्टनर जो हैं वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, अपनी अपनी समस्याएं बताते हैं और फिर प्रोफेशनल वे से वो साइकोलॉजिस्ट उन्हें गाइड करता है। अब यहाँ पे इतनी बात चली है, पहले मैं कहता नहीं होता था, पर अब मैंने कहना शुरू किया कि मैं पर्सनल रीडिंग्स भी करता हूँ। आप यदि अपनी रीडिंग करवाना चाहते हैं पर्सनल, तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। काउंसलिंग की ज़रूरत हो तो वो भी मैं करता हूँ। पर यहाँ पे मैं स्पष्ट कर दूँ कि मैं 1-2 सवालों के सीधे जवाब नहीं देता। मुझे काफ़ी मैसेजेस और फ़ोन कॉल्स आते हैं, इस तरह से थोड़ा मुश्किल होता है। जिस तरह से मैं यहाँ पे कार्ड्स लेता हूँ, आपकी लाइफ़ को समझने की कोशिश करता हूँ, इसी तरह से पर्सनल रीडिंग में मैं उस इंसान के पर्सनल कार्ड्स पहले लेता हूँ, उसकी लाइफ़ को, उसकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करता हूँ, तभी मैं उसके सवालों के जवाब देता हूँ। यही तरीका है। आप किसी की लाइफ़ को समझे बिना, जाने बिना यदि उसके सवालों के जवाब देंगे, तो वो जवाब गलत हो जाएँगे और वह सही नहीं होगा। आपको भी इस तरह से सीधा सवाल नहीं करना चाहिए। जब भी लें, कंप्लीट पूरी रीडिंग लें। ये जो सेशंस होते हैं, ये 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक के होते हैं, वीडियो कॉल पर किए जाते हैं और आपके सामने ही आपके कार्ड्स ओपन किए जाते हैं। यदि आप सचमुच स्टक हैं, काफ़ी देर से रुके हुए हैं, तो आपको हो सकता है कि किसी प्रोफ़ेशनल हेल्प की ज़रूरत हो। यदि बाई चांस आपके कुछ दोस्त अच्छे हों, कोई ऐसा इंसान हो आपकी लाइफ़ में जो आपको अच्छी सलाह दे सकता है, अच्छी तरह से बता सकता है, तो उसका कहा मानिए। कई बार खुद हमें चीज़ें समझ में नहीं आती और इन हालात में जब भी आपको खुशी के पल मिलें, उन्हें एन्जॉय करिए। उससे आपका मन हल्का रहेगा, स्ट्रेस जो है वो कम होगा। अगला कार्ड है द व्हील का, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बहुत ही अच्छा कार्ड है कि आने वाले समय में बहुत सारी संभावनाएं आपकी ज़िंदगी में पैदा हो सकती हैं। बहुत सारे सुख साधन आपको मिल सकते हैं। आपकी ज़िंदगी अचानक से बदल सकती है। मैं देखिए बदल सकती है कह रहा हूँ, मैं बहुत सोच समझ कर शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ। कहने को तो मैं ये भी कह सकता था कि आपकी ज़िंदगी 100% बदल जाएगी, 500%, 1000%, कुछ लोग तो 10,000% भी कहते हैं बदल जाएगी। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि मेरा नाम बदल दीजिएगा कि ये होकर रहेगा। माफ़ करिएगा, मैं इस तरह के दावे नहीं करता। वैसे भी 100% से ज़्यादा कुछ नहीं होता। ये एक जनरल रीडिंग भी होती है, तो इस तरह के दावे करना जो है वो सही नहीं होता। कुछ इंसान जो है वो टैरो कार्ड्स के थ्रू या अदरवाइज़ किसी की राय लेकर अपनी ज़िंदगी को बदल लेते हैं। पर कुछ लोग एक ही जगह पर स्टक रहते हैं, वो डर जाते हैं, सामाजिक नियमों से या उनके अंदर ही कुछ ऐसे डर होते हैं।
तो फिर आने वाली जो संभावनाएँ हैं, वो रुक जाती हैं। टैरो कार्ड्स जो हैं, उन्हीं ब्लॉकेजेस को दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे आपकी ब्लॉकेजेस हैं। यहाँ पे क्या ब्लॉकेजेस है आपकी कि आप दूसरे लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी को, अपने सपनों को सैक्रिफाइस करते हैं और जल्दी किए फैसला नहीं लेते। कई बार हमें इंसानों की आदत पड़ी होती है, उसे हम प्यार समझ लेते हैं और इस कारण एक ही इंसान के साथ हम, चाहे वो रिलेशनशिप टॉक्सिक हो, हम वहीं पे टिके रहते हैं और अपनी ज़िंदगी कई बार यूँ ही ज़ाया कर देते हैं। आने वाले समय में आपको रिवार्ड मिल सकता है, इस तरह की चीज़ें आपको मिल सकती हैं, पर उसके लिए आपको मूव करना होगा, ज़िंदगी में फ़ैसले लेने होंगे और जब वो मौके मिलें, अपॉर्च्युनिटीज़ मिलें, उनकी आपको पहचान करनी होगी। उन्हें आगे बढ़कर थामना होगा। हर इंसान को थाली में परोसकर खाना नहीं मिलता, यदि मिल भी जाए तो हाथ आगे बढ़ाकर खाना पड़ता है। अगला कार्ड है द ड्रीमर का। बहुत ही प्यारा कार्ड है ये, शेपर्ड पपी। शेपर्ड्स डॉग्स होते हैं, गडरिये जो होते हैं जंगलों में, पहाड़ों में, वो अपनी भेड़ों को लेकर जाते हैं। वहाँ पे काफ़ी डर भी होते हैं जंगली जानवरों के, जो उनकी भेड़ों को खा जाते हैं। इसलिए हर गडरिया अपने भेड़ों के साथ 3-4 डॉग्स को भी ज़रूर रखता है। वो स्पेशल डॉग्स होते हैं, उन्हें शेपर्ड डॉग कहा जाता है। वो भेड़ों को भी नियंत्रण में लाते हैं और यदि कोई जंगली जानवर आस-पास हो, तो वो गडरिये को उसके प्रति आगाह भी करते हैं, चेतावनी भी देते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो बच्चा है शेपर्ड डॉग का, ये बड़ी मस्ती से तितलियों के पीछे भाग रहा है और भागते-भागते उसने एक पानी की धारा को भी क्रॉस कर लिया, उसे पता ही नहीं चला। ये एक नए एडवेंचर के रास्ते पर चल पड़ा है ये डॉग, बिना किसी डर के, बिना किसी चिंता के। यू आर स्टार्टिंग ए न्यू एडवेंचर। आप कोई नया एडवेंचर शायद करना चाहते हैं, या हो सकता है कि यूनिवर्स की तरफ से आपको ये मैसेज हो कि आपने कोई नया एडवेंचर करना है, जिंदगी की एक नई शुरुआत आपने करनी है। ये कार्ड जो है, ये टैरो डेक का पहला कार्ड होता है, जहाँ पे एक फूल जो है वो अपनी जर्नी की, अपने एक जिंदगी के सफर की शुरुआत करता है, नई शुरुआत करता है। रन फ्री एंड टेक ए लीप ऑफ फेथ। आप आजाद होकर भागिए और अपने ऊपर विश्वास रखिए। अगला कार्ड है नाइट ऑफ एयर का थारोब्रेड हॉर्स। यहाँ पे देखिए, घोड़ा जो है बड़ी तेजी से भाग रहा है। ये खास तरह के घोड़े होते हैं जो बहुत तेज भागते हैं। गेट रेडी फॉर प्रोग्रेस टू स्पीड अप। आपकी जो प्रोग्रेस है वो स्पीड में आएगी, कुछ गति उसमें आएगी। जैसे ही आप नया सफर शुरू करेंगे, बड़ी तेजी से घटनाएं हो सकता है कि आपकी जिंदगी में घटित हो। जो जिंदगी आपकी रुकी पड़ी है, स्टक है, वो तेजी से आगे बढ़नी शुरू हो। दिस सिचुएशन रिक्वायर्स यू टू चूज लॉजिक एंड इंटेलेक्ट ओवर इमोशंस एंड मेक योर डिसीजंस क्विकली। आपको अपने फैसले फटाफट लेने होंगे, पर वह फैसले लेते समय ध्यान रखिए कि उस वक्त इमोशनल होकर आपने फैसले नहीं करने, बल्कि लॉजिक से आपने अपनी जिंदगी के फैसले करने हैं, तर्क से अपने फैसले करने हैं, सोच समझकर फैसले करने हैं। अगला कार्ड है 9 ऑफ अर्थ का। ये भी आपकी सक्सेस को दिखाता है। जैसे ही आप यहाँ पे एक नई शुरुआत करेंगे, देखिए बड़ा ही अच्छा कॉम्बिनेशन आपका बना है। यहाँ पे ये है कि आपने चीज़ों को डिले नहीं करना, ज़्यादा काम नहीं करना, चिंता मुक्त होना है। तब आपका रिवार्ड शुरू हो जाएगा, आपका एक नया सफ़र शुरू हो जाएगा। बड़ी तेज़ी से ये सफ़र शुरू होगा। फिर आपको सुख सुविधा के साधन भी मिलेंगे। हालांकि ये लव रीडिंग है, पर प्यार और पैसा जो है, ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं और दोनों ही ज़रूरी हैं। कई बार पैसा प्यार को प्रभावित करता है और कई बार प्यार पैसे को प्रभावित करता है। तो जैसे ही आप फैसला लेंगे, एक नए सफ़र की शुरुआत करेंगे, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी यहाँ पे मुझे दिख रही है। अगला कार्ड है द चैरियट का। ये भी बहुत अच्छा कार्ड है। अरेबियन हॉर्स। अरबी जो घोड़े हैं, ये दुनिया भर में फेमस हैं अपनी ताकत के लिए, अपनी खूबसूरती के लिए, और ये बड़े ही संतुलित वे से अपने सवार को लेकर आगे बढ़ते हैं और ये दुनिया के सबसे महंगे घोड़े होते हैं। यू कैन सक्सेसफुली बैलेंस वेरियस और अपोजिंग एनर्जीज एट वंस थ्रू डिटर्मिनेशन एंड फोकस। जब आप इस सफर पर आगे बढ़ेंगे, तो कई तरह की ऑपोजिट एनर्जीज भी आएंगी, नेगेटिव एनर्जीज भी रास्ते में आएंगी। कुछ लोग आपका रास्ता रोकेंगे, समाज के कुछ नियम आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे, पर उस वक्त आपने एक अरबी घोड़े की तरह अपना संतुलन कायम रखना है, डिटर्मिन्ड रहना है, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना है और अपने इरादों पर फोकस करना है। फोकस बहुत जरूरी है।
सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होता है कि हम चाहते क्या हैं, हमारे सपने क्या हैं, फिर उसके ऊपर हमने फ़ोकस करना होता है और फिर उसी फ़ोकस को लेकर हमने लगातार आगे बढ़ना होता है, उन सपनों को पूरा करने के लिए। होता क्या है कि कई बार हम डिसाइड तो करते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी को इस तरह से जीना है, पर हम फ़ोकस नहीं कर पाते क्योंकि बाहर की जो चीज़ें हैं, ये हमें भटकाती हैं, रिश्ते हमें भटकाते हैं, हम रिश्तों में उलझ जाते हैं। मैंने अपनी रीडिंग्स में भी देखा है कि लोग रिश्तों में इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं कि वो अपने सपनों पर, अपनी जो ज़रूरतें हैं, उन पर फ़ोकस ही नहीं कर पाते, उनका फ़ोकस ही बिगड़ा हुआ है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि एक अरबी घोड़े की तरह आपके जो सपने हैं, आपकी जो ख्वाहिशें हैं, आप जो ज़िंदगी में करना चाहते हैं, उन पर फ़ोकस करिए। अगला कार्ड है बैलेंस का और अगली जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है बैलेंस बनाना। अब यहाँ पे आगे बढ़ने का कार्ड है, जीत का कार्ड है। अब यहाँ पे देखिए ये ज़ेब्रा है, ज़ेब्रा के शरीर पर बहुत धारियाँ होती हैं, हालाँकि ये बहुत ही एक सुंदर एनिमल है, पर ये धारियाँ जो हैं ये आपकी ज़िंदगी में जो बहुत सारी ऑप्शंस हैं, जो बहुत सारी चिंताएँ हैं, ज़िम्मेवारियाँ हैं, ये उनको दिखाती हैं। ये कार्ड भी उसी को रिप्रेजेंट करता है। बाय मर्जिंग वेरिंग पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन जनरेट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी न्यू आइडिया कि चाहे बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर इसके बावजूद आप अपने विचारों को स्पष्ट करके, अपने इरादों को स्पष्ट करके, ये जो अलग-अलग उलझने हैं, इनका सॉल्यूशन आप ढूंढ सकते हैं और आपको वह सॉल्यूशन ढूंढना भी होगा। जब तक आप इन धारियों में फंसे रहेंगे, तो आपका आने वाला सफर जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, रुक जाएगा। अगला कार्ड 7 ऑफ वाटर का है। इट इज टाइम टू स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग एंड मेक ए डिसीजन। अब ऐसे जब हालात हों, बहुत सारी ऑप्शंस हों, बहुत सारी धारियां हों, बहुत सारी चीजें हों, उस वक्त आपने फैसला जरूर लेना है, इनमें उलझना नहीं। दोबारा से एक जो वर्ड आया यहाँ पे, स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग, ये आपके पहले कार्ड में भी था। जो शब्द दोबारा से आए कार्ड्स में, तो इसका मतलब ये है कि आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं भी ध्यान रखता हूँ रीडिंग करते वक्त कि कौन से शब्द जो हैं, कौन सी एनर्जीज जो हैं वो बार-बार आ रही हैं, ताकि मैं आपको उन्हें अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ। प्रोक्रास्टिनेटिंग मैं दोबारा से बताता हूँ, अपने ऊपर आत्मविश्वास की कमी के कारण चीज़ों को डिले करना, फैसलों को डिले करना, रोकना कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अभी कुछ देर और देखते हैं। मैंने देखा है कि लोग कई बार अपने रिश्तों से संबंधित फैसला करने में कितने-कितने साल लगा देते हैं। कहते हैं कि चलो 1 महीना और देख लेते हैं, फिर 1 महीना और देख लेते हैं, 1 साल और देख लेते हैं और इसी प्रोसेस में 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल भी लोगों ने अपनी ज़िंदगी के वेस्ट किए हैं। यहाँ पे देखिए नए सफ़र की बात थी कि आपने एक नया सफ़र तो करना ही करना है। ये तय है यहाँ पे क्योंकि ये मेजर कार्ड है। लगातार यहाँ पे देखिए सफ़र की बात हो रही है। यहाँ पे घोड़ा देखिए तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे अरबी घोड़े आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। पर यहाँ पे आके बिल्लियाँ हैं। यहाँ पे रुक गया है सब कुछ क्योंकि आप आगे बढ़ने से इनकार कर रहे हैं और हो सकता है कि आप अपने पास्ट में भी इसी तरह का इनकार करते रहे हों और आने वाले समय में भी यदि आप फैसला लेने से इनकार करेंगे, फैसला नहीं लेंगे, तो ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, ये जो सपनों का सफ़र है, ये यहीं पे रुक जाएगा। अब जो मुझे कार्ड्स बता रहे हैं, मैं उन्हें वैसे ही बोलूँगा, मैं अपनी तरफ से ऐसे ही कुछ तसल्ली देने के लिए नहीं कह सकता। कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, पर बीच-बीच में ब्लॉकेजेज़ आ रही हैं और पहला कार्ड जो है, वही ब्लॉकेज को दिखाता है। पास्ट में कहीं रुके होने को दिखाता है। जब तक हम अपने पास्ट से मुक्त नहीं होते, तब तक हम अपने प्रेज़ेंट को नहीं जी सकते और ना ही अपने आने वाले समय को बेहतर बना सकते हैं। प्रेज़ेंट को जीने के लिए, आने वाले समय को बेहतर बनाने के लिए हमें अपने पास्ट से मुक्त होना पड़ता है। अगला कार्ड देखते हैं कि वो क्या कहता है। पीकॉक, व्हाइट पीकॉक है ये। इट इज़ टाइम टू रिलीज़ द पास्ट एंड मूव ऑन टू समथिंग न्यू। बाई चांस ही मेरे मुंह से निकला था कि पास्ट में से मुक्त होना पड़ेगा और ये कार्ड भी उसी को बता रहा है कि ये अब टाइम है कि आप अपने पास्ट को रिलीज कर दीजिए, उसे छोड़ दीजिए एंड मूव ऑन टू समथिंग न्यू। आपको कुछ नई चीजों की तरफ बढ़ना होगा। अब आप अच्छी तरह से समझिएगा
इन कार्ड्स को, अभी एक कार्ड और है बाकी और मैंने गाइडेंस भी लेनी है, पर यहाँ पे मैं थोड़ा-सा रुक के आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे वर्ड था यू आर स्टार्टिंग ए न्यू एडवेंचर, सडन पॉजिटिव चेंजेस, गेट रेडी फॉर प्रोग्रेस, प्रोग्रेस के लिए तैयार रहिए, नए एडवेंचर हो सकते हैं, अचानक से कुछ तब्दीलियां आ सकती हैं। यहाँ पे भी है कि मूव ऑन टू समथिंग न्यू, कुछ न्यू चीज़ों की तरफ आपने बढ़ना है। देखिए अब नए रिश्ते भी हो सकते हैं या पुराना यदि रिलेशनशिप वर्कआउट होता है, ठीक होता है, उसे ठीक करिए, वो बहुत ही अच्छा है। हमें अपने रिलेशनशिप को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए, पूरी कोशिश करनी चाहिए। पर यदि 2, 4, 5 साल हो गए हैं, ठीक नहीं हो पा रहा, तो फिर आगे बढ़ जाना बेहतर रहता है, क्योंकि फिर वो ठीक नहीं होगा। 2, 4, 5 सालों में, 10 सालों में रिश्ते जो हैं वो फिर दम तोड़ देते हैं, वो प्यार नहीं रहता। जहाँ पे प्यार होता है, वहाँ पे तो 24 घंटे भी अकेलेपन में नहीं बीतने चाहिए। सुबह कोई झगड़ा हुआ, शाम को वो खत्म होना चाहिए। वो प्यार होता है, वो असली रिलेशनशिप होता है। हर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है, पर शाम को, रात को सोते समय वो सब कुछ खत्म हुआ होना चाहिए। यदि वो खत्म नहीं हुआ और नहीं हो पा रहा, तो इसका मतलब ये है कि वो रिलेशनशिप अब एक बर्डन बन चुका है। यदि वो बर्डन बन चुका है, तो यहाँ पे ये कार्ड्स आपको ये बता रहे हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने पास्ट से निकलिए, आगे बढ़िए, नए एडवेंचर करिए जिंदगी में। किसी और से ना सही, खुद से प्यार करिए, अपने सपनों से प्यार करिए। जरूरी नहीं है कि एक रिलेशनशिप छोड़ के हमने दूसरा रिलेशनशिप रखना होता है, हालांकि उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यदि आप ऐसा नहीं कर सकते, तो खुद से प्यार करना सीखिए, अपने सपनों से प्यार करिए और आगे बढ़िए। अगला कार्ड देखते हैं। 8 ऑफ फायर का कार्ड है। यू हैव बीन प्रेजेंटेड विद मेनी वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज ऑल एट वंस, दिस फील मे बी वेरी स्ट्रेस। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपको इस साल में, आने वाले समय में वंडरफुल मौके मिलेंगे, बहुत ही खूबसूरत मौके मिलेंगे। पर ये जो बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में आएंगी, कई बार बहुत सारी चीजें जो आती हैं तो हमें स्ट्रेस भी देती हैं, वो स्ट्रेस का कारण भी बनेंगी। पर उस वक्त आपने यूनिवर्स को शुक्रिया अदा करना है कि उसने आपको एक अनूठी ताकत दी हुई है कि हर हाल में सरवाइव करना। इस प्लेनेट पर 2 जीव हैं ऐसे जो किसी भी वेदर में सरवाइव कर सकते हैं। एक तो है इंसान। इंसान जो है वो माइनस टेम्परेचर में भी, बर्फ में भी सरवाइव कर लेता है, भीषण गर्मी में भी सरवाइव कर लेता है। और दूसरा है कॉकरोच। कॉकरोच जो है वो भी हर तरह के वेदर में जिंदा रहने की क्षमता रखते हैं। अभी अंटार्कटिका में खोज हुई, वहां पे साइंटिस्ट ने जब अपना सामान खोला तो वहां पे उनको कॉकरोच मिले। वो बड़े हैरान हुए कि -डिग्री टेम्परेचर में भी कॉकरोच जो थे वो जिंदा थे। और इंसान में भी बहुत सारी ऐसी क्षमता है। और आप ये जो मौके मिलेंगे, ये जो अचानक से चीजें घटित होंगी, आप इनका सामना कर सकते हैं। अब मैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड्स ले रहा हूँ। आपकी एंजल्स जो हैं वो आपके लिए क्या गाइडेंस लेकर आई हैं। यूनिवर्स गिव मी द राइट एंजल्स गाइडेंस कार्ड्स फॉर वर्गो ज़ोडिएक साइन, कन्या राशि के लोगों के लिए। यूनिवर्स मुझे 2 सही गाइडेंस कार्ड्स देना। पहला कार्ड है न्यू बिगिनिंग, दूसरा है गो आउटसाइड। अब न्यू बिगिनिंग की बात हो रही थी, नए एडवेंचर की बात हो रही थी, मैंने काफ़ी डिटेल में आपको वहाँ पे बताया था। बाई चांस जो आपकी एंजल का कार्ड है वो भी एक नई शुरुआत को दिखा रहा है कि एक नई शुरुआत आपने करनी है। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि हर इंसान एक ही जन्म में 3, 4, 5 जन्म भी ले सकता है। कभी भी वो जीरो से शुरुआत कर सकता है, पिछला सब कुछ खत्म करके आगे बढ़ सकता है। यहाँ पे नवजन्मा बच्चा है और एंजल यहाँ पे उसको आशीर्वाद दे रही है। नवजन्मा बच्चा जो है ये प्रतीकात्मक रूप में नए आइडियाज को लेकर आता है, एक नई शुरुआत को लेकर आता है। मौत जो है इंसान की एक सफर का अंत है और एक बच्चे का पैदा होना एक नए सफर का आगाज है। मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। द फेरी गॉड मदर हेरल्ड द जॉयस न्यूज ऑफ ए न्यू बेबी और द बर्थ ऑफ ए चेरिश्ड आइडिया। ये जो गॉड मदर फेरी है, परी है, एंजल जो है, ये एक नवजन्मे बच्चे की खबर लेकर आई है, जिसे आप एक नया आइडिया भी कह सकते हैं, अपनी लाइफ से संबंधित कोई नया विचार जिसके ऊपर आपने एक नई जिंदगी का निर्माण करना है। प्रोटेक्ट एंड नर्चर योर आइडियाज एज यू वुड ए बेबी।
जैसे एक नवजन्मे बच्चे की देखभाल की जाती है, पालन-पोषण किया जाता है, इसी तरह यदि आपके अंदर कोई आइडिया है, कोई विचार है, अपनी ज़िंदगी को लेकर कोई नए सपने हैं, उन्हें पालें, पोसें और बड़ा करें। उन्हें यूँ ही मत छोड़ें, यूँ ही ज़ाया मत करें। आपकी रीडिंग में जो न्यू बिगिनिंग है, नई जो शुरुआत है, द ड्रीमर कार्ड में भी थी। ये दोबारा से आई है, ये मेजर अरकाना कार्ड है और ये मेन गाइडेंस कार्ड है। टैरो कार्ड रीडिंग देखने का पर्पस भी यही होता है कि हम उस रीडिंग के थ्रू अपनी ज़िंदगी को समझें, ब्लॉकेजेस को समझें और जो गाइडेंस हमें मिल रही हैं, उसके ऊपर हम ध्यान दें और उसको फॉलो करने की पूरा कोशिश करें। अगला कार्ड है गो आउटसाइड, अपने आप से बाहर निकलना, यूनिवर्स की पावर्स को समझना। इट इज टाइम टू गो आउटसाइड, ट्यून इनटू द पावरफुल पीस ऑफ नेचर। ये समय है कि आपको बाहर निकलना पड़ेगा अपनी कैद में से, अपने बनाए हुए जो संकीर्ण विचार हैं या जो छोटी छोटी चीजें हैं, उन चीजों से आपको बाहर निकलना होगा। ये कार्ड भी इसी आइडिया को बता रहा है कि एक नई शुरुआत, कुछ चीजों में से बाहर निकलना। वेर एवर यू आर एंड फील एट वन विद योर हैबिटेट, आप अपनी नेचर को पहचानिए, आपका जो संबंध है यूनिवर्स के साथ उसको पहचानिए, यूनिवर्स की जो पावर्स हैं उनको अपने अंदर फील करिए। वह जो एहसास है ताकत का, वो आपको एक नया जन्म देगा जहां से आपकी जिंदगी की एक नई और बेहतर शुरुआत हो पाएगी। दोस्तों, ये एक जनरल रीडिंग थी। ज़रूरी नहीं है कि इस रीडिंग का हर एक हिस्सा सभी लोगों की लाइफ के साथ रेजोनेट करे। जो कार्ड, जो सिचुएशन आपकी लाइफ के साथ रेजोनेट करे उसे रखिएगा, बाकी को प्लीज़ आप इग्नोर कर दीजिएगा। और यदि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू यूनिवर्स, अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। शुक्रिया।